हेलो स्टूडेंट, 4.5 का मैंने बेसिक आपको बता दिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्या 4.5 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस, यानी इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है। तो 2 × 2 का निकालना तो बहुत ईजी होता है। तो A11 क्या आएगा, इसके सामने वाला 4, A11 आ गया 4। ठीक है, इसका क्या आएगा A12 का आ गया सामने वाला 3, बट नेगेटिव का आएगा क्योंकि इन दोनों का सम ओड है। ये क्या है, ओड। और A21 का क्या आएगा, A21 का 3 के सामने वाला क्या है, 3 के सामने वाला है 2, बट आएगा नेगेटिव का। ठीक है, और A22 4 के सामने वाला क्या है, 4 के सामने है 1, तो ये पॉजिटिव का आएगा क्योंकि इवन है। तो अब उन्होंने लिख दिए, अब को फैक्टर निकाल लिए अपने। पहले निकाला 4, फिर निकाला -3, फिर निकाला -2, फिर निकाला 1। अगर इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये बन जाता है इसका एडजॉइंट। क्या बन जाता है, एडजॉइंट। क्या बन जाता है, एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 -3 -2 1, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट निकालते तो पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका कोफैक्टर निकालिए, देखो ये आएगा 3 1 जा 3 -5 1 × 0 0, तो 3 आ गया। और A11 है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, A12 है, इसलिए देखो आगे ही लगा दिया माइनस, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। 1 2 का मतलब है ये वाला, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। 2 1 जा 2 माइनस 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 12, बट आगे माइनस है तो -12। ठीक है, आगे A13 का निकालोगे तो ये आएगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आ गया प्लस का 6। ठीक है, आगे देखो 2 1 का निकालो। इसका 2 1 का निकाल रहे हैं, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो माइनस का 1 और ये माइनस का 0, तो 2 1 है, इसलिए पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारे कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद रो जो बनेगी उसको चेंज कर देना। जैसे A11 आएगा कैपिटल A, फिर A12 आएगा, A13 आएगा, इसको चेंज करके ऐसे लिख देंगे। इसको देखो कॉलम में लिखा हुआ है, ये देखो। तो अगर कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वो बन जाता है एडजॉइंट। क्या बन जाता है, एडजॉइंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रूफ करके दिखाना है A × एडजॉइंट A, एडजॉइंट A × A की वैल्यू जो है वो A के डिटर्मिनेंट × I की वैल्यू होगी। I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले अपने एडजॉइंट A निकालते हैं। पहले A का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। देखो A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 6 2 जा 12 -12, और ये हो जाएगा प्लस का 12, तो ये आ गया 0, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, बट इन्वर्स तो अपने को पूछा ही नहीं। तो अब देखो, तो एक डिटर्मिनेंट × I करेंगे, 0 को I से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। अब देखो पहले अपने निकालते हैं इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर देखो 2 का क्या होएगा, -6, 3 का क्या होएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा, -4 का क्या होएगा 3, तो -3 हो जाएगा, और 6 का क्या है 2, ये बन गया कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 -4 -3 और -2, तो ये बन गया एडजॉइंट। क्या बन गया, एडजॉइंट। क्या बन गया, एडजॉइंट। तो ये देखो, ये एडजॉइंट आ गया अपने पास। अब एडजॉइंट को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 0 0 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 6 -12, 3 × 4 +12, फिर 2 × -3 -6, 3 2 जा 6, फिर
-4 इंटू -6 + 24 -6 इंटू 4 -24। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 इंटू -3 + 12 6 2 जा -12। अब देखो ये 0 0 आ रहा है, इट मीन अपना एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। एडजॉइंट ए इंटू ए यानी ए इंटू एडजॉइंट ए आ गया अपने पास 0 0। अब उन्हें निकालने जा रहे हैं ए एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी पहले एडजॉइंट ए लिख दिया बाद में ए लिख दिया, तो ये भी 0 0 आएगा, तो अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना है। फोर्थ 3 इंटू 3 का है, बिल्कुल ईजी सा है, सारों के कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अब देखो फाइंड द इन्वर्स ऑफ द ईच मैट्रिक्स, यानी इन्वर्स निकालना है, तो पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इफ़ एग्जिस्ट मतलब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। देखो -2 माइनस माइनस प्लस 15, तो ये तो आ गया 13, यानी नॉट इक्वल 0 है, इसलिए अपने डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स का एडजॉइंट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए इसके। इसका क्या होएगा सामने वाला 2, इसका क्या होएगा सामने वाला -3, तो +3 हो जाएगा। इसका क्या होएगा 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसका क्या होएगा -1। बस डायगोनल वाले इसके चेंज होते हैं साइन, और ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखो क्या है, अब इसमें अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 2 3 -5 -1, तो ये बन गया क्या 2 3 -5 -1 आ गया एडजॉइंट ए। अब इसका डिटरमिनेंट निकाला था 13, तो 13 का डिवाइड करने के बाद बन जाएगा इन्वर्स, ठीक है। फाइंड द इन्वर्स, ये भी आपको खुद ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। पहले डिटरमिनेंट निकालना है और फिर सारे कोफैक्टर निकालने हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करके डिवाइड कर देना है, ये भी आपको खुद करना है, ठीक है। फाइंड द इन्वर्स, ये भी आपको खुद करना है, ये भी खुद करना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द, ठीक है, तो ये आपको करके दिखाना है, ये भी आप ट्राई करना। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आपको क्या है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी का इन्वर्स क्या आना चाहिए, बी इन्वर्स ए इन्वर्स आना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले एक ए इन्वर्स बी इन्वर्स निकाल लें। ए दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, 5 3 15 -14, तो 1 आ गया। अब इसके निकाल लीजिए कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर 5, इसका -2, इसका -7 और इसका 3। अब इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए के डिटरमिनेंट का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया ए इन्वर्स, ठीक है। सिमिलरली निकाल लेंगे बी इन्वर्स, 6 9 जा 54 -7 8 जा 56, तो ये आ गया -2 एडजॉइंट ए। वैसे तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो ये एडजॉइंट ए सीधा भी निकाल सकते हो आप, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक निकाल के दिखा देना, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना आता ही है आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को पहले इससे फिर इससे, फिर सेकंड रो को इससे फिर इससे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 9 × 5 45/2, 4 × 2 -8, फिर 9/2 × 7 63/2 और 4 3 जा 12, फिर 7/2 × -2 सॉरी 5 35/2 -3 × -2 प्लस का 6, तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब अपने LHS आ गई। अब निकालते हैं ए बी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो इसको इससे कर दिया, ये आ गया ए बी। अब ये निकालेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इससे कर दो, तो ये आ गया -2। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालना सिखाया हुआ है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो
और इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो ये आ गया। अब ए बी का इन्वर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, तो -2 का डिवाइड कर दीजिए तो आप देखेंगे भी ये LHS और RHS पार्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और फिर मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे भी आपके 11th में आए हुए हैं, और सॉरी 3rd चैप्टर में आए हुए हैं। और अब मुझे आप ए इन्वर्स का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ए इन्वर्स की आइडेंटिटी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी ए इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।